दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों हिंदी का जो पेपर है जिसका कोड गिवन है 3/4/1 और जिसका कोड गिवन बच्चों सेट 1 का है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। हिंदी का पेपर है, सेट 1 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, पहले क्वेश्चन में अपठित गद्यांश से जो बच्चों अपठित का मतलब जब कभी पढ़े नहीं होंगे, और इसमें इसको पढ़कर क्या करना बच्चों क्वेश्चन को देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी पैराग्राफ बच्चों उस पैराग्राफ को रीड करना है। और इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को क्या करना आपको इसी में से खोज कर आंसर आपको क्या करना देना है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मनुष्य की जो कल्पनाएं नए नए रूप क्या करती है, धारण करती है। इसीलिए फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों जो गिवन है लोक साहित्य के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प, अनुपयुक्त मतलब कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है बच्चों, लोक साहित्य का सृजन समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा किया जाता है। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड में बच्चों जो दिया गया है निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसको क्या करना है, सही विकल्प को चुनना। कथन में लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थन करता है, इसमें बच्चों ये भी क्या है, फॉल्स है। और यथार्थ और कल्पना पे आधारित होने के कारण इसमें बदलाव संभव नहीं, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट किस में फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी में क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी बच्चों सिर्फ एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसी को क्या करें, डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए, उस प्रश्न को क्या करना आपको आंसर देना है। आप चाहे तो बच्चों इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बच्चों जो मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है बुलबुले का हो जाएगा स्वप्न। तो थर्ड का बच्चों फर्स्ट किस में है, थर्ड का फर्स्ट बच्चों सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए सेकेंड का फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेकेंड में जो पूछा गया है आज का मानव अपने पूर्वजों से भिन्न है कैसे, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां हो जाएगा वह सिर्फ सपने को का देखना ही जानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तीसरा में लिखा है काव्यांश में नए घर की नींव रखने से क्या अभिप्राय है, इसका बच्चों नवीन मान्यताओं को स्वीकारना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेक्शन बी में ग्रामर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से बच्चों किन्हीं 4 प्रश्न का क्या करना आपको उत्तर देना। इसमें बोला गया है कि एक बड़ी बात यह था कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खान जैसे नया हीरा था। तो इसका हो जाएगा बच्चों एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बच्चों एक बिस्मिल्लाह खान जैसे क्या थे, नया हीरा थे। दूसरे में पूछा परंपरा का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस लेख का विशेषता क्या बच्चों। तो इस लेख का जो विशेषता परंपरा का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया, इस लेख का क्या यही विशेषता है। और इसमें जो तीसरे में बोला गया आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने क्या कर दिया था, घर को त्याग कर दिया था बच्चों, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। और यहाँ पे लिखा गया है जहाँ तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है, इसका हो जाएगा। पूछा गया आश्रित उपवाक छाट कर उसका क्या करना, भेद को लिखना है। तो जहाँ तुम्हारा घर है बच्चों इसको अंडरलाइन कर देना, जहाँ तुम्हारा घर है क्रिया विशेषण क्या बच्चों, उपवाक है। क्रिया विशेषण के साथ साथ क्या उपवाक है। पांचों में लिखा हुआ असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, उन्हें सरकारी नौकरी में त्यागपत्र दे दिया। सरल वाक्य में क्या करना, बदलना है। असहयोग आंदोलन से जो भी प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी को क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये बच्चों सिंपल क्या है, सेंटेंस है, और हिंदी में बोलेंगे सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया निर्देश अनुसार बच्चों वाच्य पे आधारित 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें लिखा है चलो अब चला जाए, वाच्य पहचान कर वाच्य भेद नाम लिखिए। तो ये बच्चों भाववाचक है, क्या है,
भाववाचक। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। डॉक्टर साहेब द्वारा मंत्रू की प्रशंसा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कर्तृवाच्य में बदलना। डॉक्टर साहब ने मन्नू को क्या की प्रशंसा किया, मन्नू है, डॉक्टर साहब द्वारा मन्नू की प्रशंसा की, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मन्नू की क्या की प्रशंसा की। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ की। कविता प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करता, क्रमवाची में बदलना है। तो कविता द्वारा प्रकृति की सुंदरता की क्या प्रकट की जाती है, कविता द्वारा प्रकृति की सुंदरता को क्या प्रकट की जाती है। आगे इसमें जो लिखा गया पांचवें में, लेखिका शाम होने पे लौटी, क्रमवाची में बदलना। लेखिका द्वारा शाम होने पे लौटा गया, लेखिका के द्वारा बच्चों शाम जब हो गया तो लौटा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से बच्चों किन्हीं 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसमें जो अंडरलाइन जो दे रखा बच्चों मंद दिया, मंद क्या एक तरह का विशेषण है, गुणवाचक को क्या एक वचन है, क्या बच्चों एक वचन, मंद जो है क्या एक वचन है। दूसरे में बोला गया साहसी, युवती पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। युवती पे अंडरलाइन बच्चों एक तरह का संज्ञा है और स्त्रीलिंग है और एक वचन है। युवती जो बच्चों एक लड़की है जो कि संज्ञा को बता रहा है, स्त्रीलिंग है और क्या है एक वचन है। आगे लिखा हुआ हालदार साहब पान के पैसे चुकाकर वहां आ बैठे थे, यहाँ पे जो अंडरलाइन है बच्चों वहां पे है, वहां क्रिया विशेषण क्या स्थान को बता रहा है। आगे इसमें जो लिखा गया सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाओं का मुखर है, यहाँ पे अंडरलाइन जो दिया गया और है। और बच्चों एक समूह बोधक है, वर्तमान काल है और क्या एक वचन को बता रहा है। आइए इसमें लिखा 5वां में वे आजकल स्वतंत्र लेखन रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अंडरलाइन है वे पे, क्या है अंडरलाइन वे पे, वे क्या सर्वनाम है, पुरुषवाचक, उभयलिंग और बहु वचनकर्ता कारक है। आगे 6 में लिखा निर्देश अनुसार अलंकार पे आधारित बच्चों 5 प्रश्न दिया गया, 5 में से आपको 4 को क्या करना उत्तर देना है। लिखा गया है असमन गुनु राव नाही बोला पीपर पात सरिस मंडोला, ये बच्चों को उस अलंकार को रिप्रेजेंट कर उपमा अलंकार को बता रहा है। इसमें लिखा गया चरण कमल बंदो हरी गई जाकी कृपा पंगु गिरी, ये बच्चों रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक है। अतिशयोक्ति अलंकार का बच्चों 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। तो आगे लिखा हुआ सोहत ओढ़े पट सायम सलोने गात, इसमें बच्चों जो है वह है उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्या बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार है। तीनों के हरे तन पर हित हरित रुधिर रहा झलक, ये बच्चों मानवीयकरण अलंकार है, क्या मानवीयकरण अलंकार है। बाकी बच्चों आप सेक्शन सी को देखें और कमेंट में बच्चों आप जरूर से अपना मार्क्स को शेयर करें। कमेंट में ये भी बता बच्चों पेपर आपको कैसा लगा। यहाँ पे बच्चों 7th का जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा और इसमें सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा और थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। आगे लिखा काशी को संस्कृति का पाठशाला क्यों कहा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। बाकी बच्चों आप पेपर को देखिए, कमेंट में आपको बताना बच्चों पेपर कैसा लगा। जितने भी मार्क्स आ रहा है बच्चों कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर से शेयर करना आपको।